तो दे दिया। अब चंदे के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई अब आप हिसाब भी दे दो किसने किसने क्या चंदा दिया है 3 हफ्ते के अंदर। अब अगर वो बीजेपी अपना वादा करती है या एनडीए चाहती है कि उनको 350 400 जितने भी वो पार बोल रहे हैं, उसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि जो लोकल एजेंडे इन्होंने अभी मुकाबला था, और ये मुकाबला अब आज की डेट में राहुल जी की पहली यात्रा और अब जो यात्रा में ये मुकाबला बहुत रोचक होता, क्योंकि कांग्रेस की जो छवि बनी है जीतेगी या नहीं जीतेगी, दो बातें हैं। या तो राहुल गांधी ने जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो अपनी यात्रा की है उसकी वजह से जीतेगी, या मोदी के द्वारा किए गए अंडरकरंट बहुत किए मांगा है। सर, आज के हालात को देखते हुए आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेके और जो देश भर के अंदर पूरे भारत के अंदर जो चुनाव 2024 का, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी 70 से भी ज़्यादा सीटों पे अपने नए प्रत्याशी लेकर आ रही है, इन दोनों को आप कैसे देखते हो? और लेकिन उससे पहले सर थोड़ा परिचय देना और बताना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर केवी सिंह, मैं वाइस चेयरमैन हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी विंग का। सर, जो दो क्वेश्चन मैंने आपको बता देता हूँ, बताना आप क्या सोचते हैं? आपने 2 सवाल पूछे। पहला पूछा इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रल बॉन्ड चालू किए थे कुछ साल पहले कि जिससे कि हर पार्टी को जो चंदा जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, उसमें पारदर्शिता आए कि भाई किसने चंदा किसको कैसे दिया है। अब वो चंदा तो दे दिया। अब चंदे के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई अब आप हिसाब भी दे दो किसने किसने क्या चंदा दिया है 3 हफ्ते के अंदर। अब मांगा है, एक अल्टीमेटम दिया हुआ है। वो अल्टीमेटम देंगे तो हमारे यहाँ एटीट्यूड तो सरकारी है काम करने का, अब लाइबिलिटी है, अब अकाउंटेबिलिटी भी सेट हो जाएगी। तो इसके लिए अभी वो काम कर रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें काम बहुत धीरे हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन है आज की डेट में। एसबीआई को कहा गया है, एसबीआई जो नोडल कलेक्शन एजेंसी है इसकी, तो वो तो अपने काम में बहुत तेज़ है और मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़े बैंकों में शुमार है, नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। तो उनको तो दे देना चाहिए अभी तक, बट अभी डेडलाइन दी है, अभी इंतज़ार करते हैं कि उसमें से क्या क्या निकल के आएगा आगे। तो एसबीआई तो करे अगर जून तक का होना चाहिए, जून तक। अब अगर एसबीआई देखो बड़ा बैंक है, अगर वो मैनुअल पे जाना चाह रहा है अगर ऑनलाइन से, फिर तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आप ईवीएम की जगह वापस बैलेट पेपर पे चले जाइए। वही मतलब है ना इनका कहने का कि भाई हम इलेक्ट्रॉनिक हैं, इलेक्ट्रॉनिक में सारा काम करते हैं, उसमें अगर आपको 3 महीने चाहिए तो आप मैनुअली ढूंढोगे ना कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो फिर आप ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पे चले जाइए। तो सर, जो भारतीय जनता पार्टी ने 70 से भी ज़्यादा सीटों पे अपने प्रत्याशी को हटाकर नई टिकटें लेकर अपने नई बंदों को चुन लिया है चुनाव लड़वाने के लिए, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए, ये तो पार्टी का एक तो होता है इंटरनल मैटर, ये इंटरनल मैटर है। उनको लगता है कि भाई उनके कौन से कैंडिडेट कैसे हैं, कौन से अच्छे हैं, किसने क्या किया, किसने काम किया या किसने काम तमाम कर दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें और कुछ इंपॉर्टेंट सीटें देखें इंडिया में, तो उनके नेताओं ने काम करने की जगह काम तमाम कर दिया है, जिससे पब्लिक में भी और जनता में भी त्राही त्राही मची है। अब अगर वो बीजेपी अपना वादा करती है या एनडीए चाहती है कि उनको 350 400 जितने भी वो पार बोल रहे हैं, उसमें ऐसा मुझे लग रहा है कि जो लोकल एजेंडे इन्होंने अभी किए थे वो शायद एजेंडे फेल हो गए। पब्लिक को सब पता है, पब्लिक को देखो 3 चीज़ चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। जब ये सब कुछ होगा तो हम कहते हैं भूखे भजन ना होई गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। भूखे पेट तो आप भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, तो अगर राम नाम जपना है तो उसके लिए जब पेट भरा होगा ना, तभी आप तसल्ली से उसमें भजन कीर्तन में आनंद लोगे। अब वो समय आ गया है कि लोगों को अपनी चिंता है कि मेरे रोटी कपड़े और मकान का क्या हो रहा है। नौकरियां आई नहीं, जनता में त्राही त्राही है, महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ गया। अभी हो सकता है कि इलेक्शन का टाइम है तो कोई ऐसा शगुफा आ जाए कि भाई थोड़े टाइम के लिए हम प्राइस कम कर रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी होती है, प्रोपेगेंडा स्ट्रैटेजी। बट एट द एंड ऑफ डे आपको ये देखना है कि पब्लिक को क्या मिला, और पब्लिक त्रस्त है। और मैं ही नहीं, आप ही नहीं, पूरे देश की जनता जो किसी भी पार्टी में हो, हर जनता त्रस्त है कि उनके जो डेली नीड्स हैं, रोज़मर्रा की आइटम्स हैं, वो खरीद नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। पढ़ाएंगे कैसे, इतने स्कूल ही नहीं बने। अस्पताल आपके अभी आधे अधूरे हैं, उसका आपने उद्घाटन कर दिया, अस्पतालों में फैसिलिटीज़ नहीं है। दिल्ली को लीजिए, पूरे इंडिया की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका जो है अभी आधा अधूरा है। तो आधे अधूरे में अगर आप काम करोगे तो शायद वो बने हुए से ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो डेंजरस ही होता है। दिल्ली के अंदर 7 सीटें दिल्ली
चुनाव लड़ेगी, दिल्ली की मैं बात करूँ तो एक सीट को छोड़कर 6 सीटों पर नए प्रत्याशी है। तो आप पश्चिम दिल्ली में बैठे तो महाबल मिश्रा इंडिया गठबंधन से खड़े हुए और आप हो कांग्रेस में, आपको लगता है महाबल मिश्रा यहाँ से सीट निकाल सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है, जब आप गठबंधन में आते हो, जब आप गठबंधन नहीं आते तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, ये एक त्रिकोणीय मुकाबला था। और ये मुकाबला अब आज की डेट में राहुल जी की पहली यात्रा और अब जो यात्रा में ये मुकाबला बहुत रोचक होता, क्योंकि कांग्रेस की जो छवि बनी है, अंडरकरंट बहुत ज़्यादा है पूरे हिंदुस्तान में और दिल्ली में भरपूर है। लवली जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, बाबरिया जी के प्रभारी बनने के बाद और ज़्यादा करंट आया है। मुझे इसलिए पता है कि मैं माइनॉरिटी का जो अपना सेल देखता हूँ और मैं संगठन से जुड़ा हूँ, मुझे पता है अंडरकरंट कांग्रेस का बहुत ज़्यादा है। बट चूंकि कांग्रेस की हमारी इंडिया अलायंस जो है वो पैन इंडिया लेवल पे अलायंस में है, और जब गठबंधन का जो धर्म होता है वो एक धर्म बिल्कुल अलग धर्म होता है। वो टर्म्स और कंडीशन के ऊपर चलता है, आस्था के ऊपर नहीं चलता है। और टर्म्स एंड कंडीशन में ये बताया गया है, हमें बताया गया और ये फाइनल हुआ है कि वेस्ट दिल्ली में पिछले जो पूर्व के 10 साल पहले जो विधायक थे महाबल मिश्रा जी, उनको टिकट मिली है। अब महाबल मिश्रा जी को टिकट मिली है, वो वेटरन लीडर हैं, पुराने कांग्रेसी ही हैं जो अब आम आदमी पार्टी में हैं। तो ये हमारा गठबंधन धर्म हो जाता है उनको सपोर्ट करना। जीतने की उम्मीद लगती है? देखिए, वादे करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम जीतेंगे करेंगे, लड़ना अच्छी तरह है। अगर आप अच्छी तरह लड़े हो, अगर आपका पहला स्टेप अच्छा है तो अगले स्टेप अपने आप उसको चालू कर देते हैं। मैं मनोवैज्ञानिक को थोड़ा इस तरह से ही बात करता हूँ। अगर आपकी शुरुआत अच्छी है तो अंत ज़रूर अच्छा होगा। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इन राइट प्लेस है, राइट टाइम पे है, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। और गठबंधन जिस हिसाब से सारे मिल के काम करें तो बहुत अच्छी सुनामी आएगी और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि 2024 में कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी? दो बातें हैं, या तो राहुल गांधी ने जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो अपनी यात्रा की है उसकी वजह से जीतेगी, या मोदी के द्वारा किए गए कामों की वजह से जीतेगी कांग्रेस? नहीं, मोदी जी ने तो अपनी पार्टी के लिए काम किए हैं, उनकी वजह से हम क्या जीतेंगे? मोदी जी के फेलियर की वजह से हम जीत सकते हैं, जो पार्टी काम नहीं कर पाई है उनकी। राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी जी की यात्रा में आपके वही जवाब दे रहा हूँ। पहला बात यह है कि कांग्रेस में जो जान आई है ना, वो राहुल जी की यात्रा के बाद ही आई है। इससे दो फायदे हुए हैं। एक तो राहुल जी को पूरे इंडिया का, मैंने जैसे पिछली इंटरव्यू में आपको बोला था कि कश्मीर से कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर पूरा बॉम्बे, गुजरात तक एक उनको पूरा आइडिया लग गया कि इंडिया की डेमोग्राफी क्या है। हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ हर 100 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है, हर 200 किलोमीटर में खाना बदल जाता है। एक तो ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। लर्निंग एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके उन्होंने लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जोड़ा है अपने साथ। और जोड़ना एक आर्ट है, तोड़ना तो कोई भी करते हैं। आज की डेट में तो आप हर भाषण ही ऐसे होते हैं, हर टीवी में डिबेट ही ऐसी कि आप तोड़ने की बात करते हो। राहुल जी जोड़ने की बात करते हैं, जो दिल, दिमाग और इंडिया की पब्लिक के साथ वो अपना कनेक्ट कर रहे हैं, उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अंडरकरंट बहुत ज़्यादा है और आपको चौंकाने वाले नतीजे मई के बाद जून में जब ये रिजल्ट आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और ये कांग्रेस अब वो कांग्रेस आपको नहीं दिखेगी और गठबंधन वो नहीं दिखेगा जो आप सोच रहे हो कि गठबंधन बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। गठबंधन बहुत कुछ करेगा, क्योंकि गठबंधन का रोल इसमें नहीं है, हिंदुस्तान की पब्लिक ही जिताएगी, त्रस्त हो चुकी है। शुक्रिया सर, समय निकाला आपने हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।